दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल पे। देखिए, आज अंतिम चरण का चुनाव था और चुनाव समाप्त हो गए हैं। 10 तारीख को काउंटिंग होगी और उसी दिन पता चल जाएगा कि बिहार में कैसी राजनीतिक स्थिति बन रही है। अब जो छात्र मतलब जहाँ जहाँ जिस एरिया से बिलोंग करते थे, जिनके आसपास चुनाव था, वो हो सकता है सबके मन पे एक प्रभाव होता है, उस दौर से गुजर रहे होंगे। लेकिन अब समय आ गया है कि अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें। देखिए, क्योंकि कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल के होने वाले एग्ज़ाम के जो सारे लिस्ट थे, उसको मैंने डाला था। बिहार दरोगा का जो मेंस है 29 नवंबर को है। ईएसआई का जो पीटी है वो आपका 6 दिसंबर को है। और अगले सो ऑन एसएससी के भी एग्ज़ाम हैं और आगे भी एग्ज़ाम है। यानी अब आपका समय शुरू होता है, जैसे कहा जाता है आपका समय शुरू होता है अब। लग रहा है मुझे लगभग 20 दिन बचे हुए हैं दरोगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बीच में एक दिन दीपावली का पर्व पड़ने वाला है, छठ भी 2 दिन होने वाला है, और जिस दिन वोटिंग काउंट होगा उस दिन भी लोग अपने उसी मना स्थिति में रहते हैं। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, सभी लोग होते हैं। तो 3-4 दिन हटा लें तो अब आपके पास बचा हुआ आखिरी 20 दिन है ना। तो अब आपने पहले भी अपना पढ़ाई जो है अपने उसको एक मोड़ दिया है, मतलब काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। एग्ज़ाम लास्ट टाइम में कैंसिल हुआ था दरोगा मेंस के बारे में। तो अब समय आ गया है कि फिर से पढ़ें जी जान से, क्योंकि दीपावली और छठ तो हमेशा आते रहेंगे, लेकिन ये एक बार जो एग्ज़ाम का मौसम है, रिजल्ट का मौसम अगर बीत जाता है तो फिर आपको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। क्या पता अगले छठ या दीपावली तक भी आप ना सेलेक्ट हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि जिस टेंडेंसी से एग्ज़ाम होता है वो मतलब एक फ़िक्स पीरियड में तो होता नहीं है कि 1 साल ही लगेंगे, 12-13 महीने लगेंगे। यूपीएससी छोड़ के बिहार का है, मतलब कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो मतलब अपने टेन्योर के साथ मतलब पूरा हो जाए। इसलिए जो आपको सामने दिख रहा है एग्ज़ाम, जैसे बिहार दरोगा, ईएसआई पीटी भी, बिहार एसएससी भी, जो एग्ज़ाम दिख रहा है आप उसको जी जान से करिए, क्योंकि 2020 तो ऐसे ही बर्बाद हो चुका है, सब लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा। तो इस अच्छे में से मतलब सॉरी इस बुरे में से आपको एक अच्छा चीज़ ढूंढ लेना है कि आप रिजल्ट के और नज़दीक पहुंच जाइए, है ना। हमने बिहार एसआई पीटी के लिए जो एनसीईआरटी का टेस्ट, सॉरी लूसेंट और क्राउन का जो टेस्ट चलाया था, 10 टेस्ट, उसमें से 4-5 क्वेश्चन कल शायद एसएससी का एग्ज़ाम था उसमें से आए थे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने हमें मैसेज किया था, तो खैर अच्छा लगता है। मैं इस वजह से ये नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपने उस टेस्ट को देना है, ज्वाइन कर लेना है। या फिर उस काफ़ी लोगों ने, लगभग 500 लोगों ने उस टेस्ट को दिया था। हमने उसका फ़ी रखा था 49 रुपीज़। अभी उसका पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दिया गया है। तो जो लोग एक्सेस नहीं कर पाए हैं, अब नहीं आपने पेमेंट किया था, जो भी कारण हो, आप अब उसको फ्री में दे सकते हैं। मतलब उसका बहुत मॉनिटरी उद्देश्य नहीं था कि हम ये करेंगे, लेकिन कुछ चार्ज, बेसिक चार्ज रखे गए थे कि बच्चे भी एग्ज़ाम दे और जो टेस्ट तैयार कर रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो, है ना। तो अब उस 10 टेस्ट सीरीज़ के मैंने पीडीएफ बनवा दी हैं। उसमें से आप पीडीएफ मैं एक करा दूंगा। आप उसको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का था अभी, और 2 टेस्ट सीरीज आने वाले हैं, पॉलिटी का और साइंस का। इन 4 टेस्ट सीरीज में से यदि आप 4000 प्रश्न कर लेते हैं, और बिहार मेंस में मैंने जो प्रश्न कराए थे लगभग 2000 प्रश्न, वो 2000 प्रश्न और ये जो हमारे 2000 प्रश्न होंगे, 4000 प्रश्न यदि आप कर लेते हैं थॉरोली, उससे रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि 15 से 20 क्वेश्चन, 20 या 25 क्वेश्चन उस 4000 प्रश्नों में से भिड़ जाएंगे। क्योंकि वो प्रश्न उसी तरीके से बनाए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि मैं भी इस फील्ड में रहा हूं, मैं एग्जाम देते आया हूं, तो मुझे समझ है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, है ना। तो कल मैं ये जो पीडीएफ है, जो हमारा एग्ज़ाम पोर्टल है द एग्ज़ाम पोर्टल, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ सेंड पीडीएफ डलवा दूंगा। बाकी जो साइंस और पॉलिटी का है वो भी तैयार हो रहा है। वो टेस्ट आपको यदि ज्वाइन करना होगा तो 49 रुपीज़ दे के आप रजिस्टर कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ये जो मेंस वाला टेस्ट है, इस पे मैं काम कर ही रहा हूँ कि इसका आंसर कि आप लोग को बना, मतलब काफ़ी लोगों ने दे दिया है, मेंस वालों ने दे दिया है, लेकिन मैं इसमें समझ सकता हूँ कि इससे ईएसआई प्री और बिहार एसएससी और बीपीएससी में भी, और जो दरोगा का प्री, 100% प्रश्न इससे आएंगे। तो मैं इसका पीडीएफ तैयार करा के इसका आंसर की अभी खाली समय में तैयार कर रहा हूँ। तो खाली समय में तैयार कर दे रहा हूँ, क्योंकि फिर जब ड्यूटी हो जाती है तो हम कर नहीं पाते हैं, और बाकी फिर लोग कहते हैं कि मतलब मैसेज आने लगता है, इसलिए खाली समय में इसका उपयोग कर दिया है मैंने। 10 पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे। ये वाला पीडीएफ भी फ्री में मिलेगा, लेकिन जो ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस का पीडीएफ है उसके लिए आपको 49 रुपये पे करने होंगे। जैसे हमारा पिछला टेस्ट चलता था वैसे ही अगला टेस्ट चलेगा।
हाँ, तो ये मैंने बता दिया। ये जो मेरे 1000 और प्रश्न 3000 प्रश्न तैयार हैं, ये ESIPT के लिए बिहार SSC, और जो आने वाला बिहार BPSC प्री है और बिहार दरोगा वाला प्री है, उसमें 100% प्रश्न यहीं से आएंगे, क्योंकि हम लोग इस एग्जाम के फेज से गुजर चुके हैं और हमें पता है कि प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो आपको इसका जो पहला PDF है अवेलेबल करा दिया जाएगा। और कुछ लोग टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे कि कौन सा टेस्ट लें प्री के लिए, ESI वगैरह के लिए। देखिए ESI के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो उसका जो सिलेबस है रिटेन का, GS वाला एकदम सेम टू सेम वही है। करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा अभी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और बाकी जो बिहार दरोगा का जैसा है, BPSC के जैसा बिहार SSC के सबके प्रश्न तो यार वहीं से होते हैं, कहाँ से आएंगे। तो उस पर अलग से कोई फोकस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो GS का पेपर है। तो आप इस प्रश्न को करिए। 1000 प्रश्न है NCERT के, लुसेंट और क्राउन के बनाए हुए उसको। और हमारा जो अगला टेस्ट है पॉलिटी और साइंस के, ये तैयार हो जाएंगे। और जैसे एग्जाम का टाइम आएगा, लास्ट थोड़ा सा टाइम, अभी उतना भी टाइम नहीं मिला, करंट अफेयर्स किया जाएगा। करंट अफेयर्स पे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको फोकस करते ही रहना है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा आज का मोटिवेशन भी समझ लिया और आगे का गाइडलाइन भी था। और इस बिहार पुलिस वालों के लिए भी ये जो मतलब कांस्टेबल हैं, वो ज़्यादा फिजिकल पे जो है बच्चे फोकस करते हैं कि उनको ऐसे करना है, तो उनको भी ये टेस्ट या मतलब 4000 प्रश्न जो होते हैं उनमें रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास करके कि आप एक ही बुक पढ़ें। आपके लिए अगर घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो वही पढ़िए, लुसेंट पढ़ रहे हैं तो वही पढ़िए, क्राउन पढ़ रहे हैं तो वही पढ़िए, बस एक बुक पढ़िए। नहीं तो आप स्पीडी के दोनों जो पोर्शन आते हैं, स्पीडी साइंस, स्पीडी GS, इतना ही पढ़ना है। एक बुक पे आपको पकड़ बनाना है, क्योंकि कांस्टेबल के जो प्रश्न है उनका स्टैंडर्ड उतना ज़्यादा नहीं होता। वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठाए हुए थे, आसान से प्रश्न होते हैं। तो आप इतना अभी मतलब जो कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं, इतना सारा बुक आपको नहीं पढ़ना है। 1 या 2 बुक जो मैं बताता हूँ। घटना चक्र अगर यदि आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्राउन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लुसेंट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्पीडी दोनों। इन चारों में से एक जो बुक है, इस पे पहले आपको कमांड बनाना है, क्योंकि कांस्टेबल के एग्ज़ाम जो है चालक के यानी कि ड्राइवर वाले, और एक और ड्राइवर के साथ साथ वो वनपाल वाला 3-4 एग्जाम का कल मैंने लिस्ट बताया था, वो सारे के सारे हैं। तो आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। और बिहार में ये मुझे लगता है कि ये जो सारे पुलिस वाले एग्जाम हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में हो रहे हैं, तो एग्जाम जल्दी जल्दी होंगे। बाकी अलग सर्कमस्टांसेज हो जाते हैं, जब एग्जाम कैंसिल हो जाता है या कुछ और हो जाता है, तो उस पर कोई मतलब ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आयोग के बस में है। मतलब एक कमेटी फैसला लेती है क्या करना है क्या नहीं, तो वो बात की बात है। आपको अपने स्तर से तैयार रहना है। तो अभी जो दरोगा वाले हैं, बिहार SSC वाले हैं, अपने आप को तैयार करने का टाइम आ गया है। पर्व का भी मौसम आ रहा है आपके लिए, तो बहुत जो मेन पर्व है 29 तारीख को है, जो दरोगा वाले हैं, है ना। तो यही बात है, बाकी तैयारी करते रहिए, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।